देखिए बेटे 134 35 तक क्वेश्चन करा दिया था मैंने आप लोगों को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24, मैं सारे क्वेश्चन आज बोर्ड पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ 45 मिनट से। देखिए 24 इंटू 25, तो मैंने दिख रहा, वहां चले जाओ, हटा लो उसको, जहां भी दिख रहा है देखो। 24 इंटू 25 इजकल टू 24 इंटू वॉट, ये बताया था ना मैंने आप लोग को। ये कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होता है, उसमें होता है a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए। तो a और b ये है, यहां पर a दिया हुआ है, ठीक है, 24 इंटू 25, और यहां पर क्या है 24 इंटू वॉट, a इंटू बी, तो b इंटू ए, तो 24 इंटू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये गलत है बेटा थोड़ा सॉल्यूशन में, 25 पहले होगा और यहाँ डैश है तो 24 हो जाएगा। बी ये है ना, क्लियर है? ऐसे क्लियर हो बेटे? उससे थोड़ा हटके पीछे चले जाओगे, तोड़ के दीवार में मत सटन। चलो आगे देखो, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 786 इंटू 3। सर क्वेश्चन नंबर बताना। क्वेश्चन नंबर बेटा ये एक सेकेंड, 134 है, नहीं 136 इसको हटाओ, ये तो हो गया। अ नंबर इज अ डैश ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन है कि अ नंबर इज अ डैश ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। मैं कहूं 8 कोई नंबर है, जानो आ जाओ, भैया नहीं आया है, बेटे एक काम करो, तब तक आप धूप में बैठ के पढ़ लो आराम से, ठीक है। यार कितनी बार ज्वाइन करोगे यार, तुम लोग का तो ज्वाइन का ही नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या हो जाता है तुम लोगों को, यही कराता रहूं मैं। 8 कोई नंबर है, ठीक है, 8 हमारा कोई नंबर है। अ नंबर इज अ डैश ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। अब इसके फैक्टर का क्या होगा, जैसे मैं बताऊं 8 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। ये 4 फैक्टर होते हैं 8 के, क्लियर है? ओके, हम क्या करेंगे कि 1 और 1 क्या होगा, इनके फैक्टर्स का ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। 1 में बेटा अगर हम 8 मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, ठीक है। 2 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो मतलब कि जो भी फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के, वो नंबर उनका मल्टीपल होता है। 8 और 1 दोनों फैक्टर है ना, 8 का फैक्टर समझते हो किसको कहते हैं? किसको फैक्टर किसको कहते हैं, तुम बताओ। वैसे मत करो तो नीचे पीछे जाएगा मेरा ये पूरा दीवार, और तुमको भेजेंगे रोड के उस पार। ये इंस्टीट्यूट नहीं जो ये झूले झूल रहे हो, जिसके टेबल में आता है, जो किसी को काटता है वो उसका फैक्टर होता है। 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, तो वो उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसके फैक्टर्स हैं, उसके फैक्टर का जो नंबर है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। अभी इससे पहले ही फैक्टर मल्टीपल 4th 5th को पढ़ाया मैंने, ठीक है। मल्टीपल मतलब कि पहाड़ा, टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा जो भी होता है, तो 8 16 24 32 जो होगा उसके मल्टीपल होगा, और फैक्टर वो होगा जो 8 को काटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों का फैक्टर होता है, बोलो। बिल्कुल सही, 1 है जो सभी नंबरों का फैक्टर होता है, बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, जो भी प्राइम नंबर होता है उसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल 2 ही चीज से कटता है, या तो 1 से कटे और नहीं तो अपने आप से, या तो 1 से कटे नहीं तो अपने आप से, या तो 1 से अपने आप से, 1 से अपने आप से। क्लियर है? ऐसे पूरे प्राइम नंबर्स होते हैं 100 तक, जितने भी आप देख लें, कोई दिक्कत? ओके। अगला क्वेश्चन है अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ डैश नंबर। देखिए बिल्कुल, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड। मैं आपको समझाता हूं। मान लो बेटा 6 एक नंबर है, ठीक है? ये परफेक्ट तुमको नहीं दिख रहा क्या? दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है मेरे यहाँ खड़े होने से? कहो तो वहां भेज दो आपको। ओके 6 है बेटा, इसका एक फैक्टर 1 है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर, ठीक है ना? इन सबों को हम जोड़ देते हैं तो 3 3 6 और 6 12, ठीक है? इनके सारे फैक्टर को प्लस करने पे जो आंसर आया है, इस नंबर को डबल करने पे, डबल कैसे करते हैं? 2 से गुना करके तो 12 हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो वो परफेक्ट नंबर, इट मींस 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर हो गया? तो जब किसी भी नंबर के सारे फैक्टर का सम मतलब कि जोड़ उस नंबर के डबल होने के बराबर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। एक सेकेंड बेटा, जरा कुछ का ज्वाइन नहीं हो रहा, उसको फिर से लिंक सेंड करता हूं। देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलना आपको। द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, देखिए द between 2 मैं एक के बाद एक, हाँ ठीक है। पहला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? उससे मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं वो ऑड होगा, इवन होगा, क्या होगा? ठीक है बेटा, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 और 2 इनका डिफरेंस होगा तो क्या आ जाएगा? 1। 3 और 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, इन सबों का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा, और 1 इज अ ऑड नंबर। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव, याद रखना वीडियो में बोल रहा हूं ध्यान देना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, लगातार या कंटिन्यूअस नंबर। कंटिन्यूअस नंबर, एक के बाद एक आने वाला। तो 2 होल नंबर है, एक और 2 होल नंबर है, ठीक है? अब मैं कहूं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो 0 - 1 क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है? तो ऑड नंबर होगा। क्लियर है? आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। सर फिर इसका आंसर 1 होगा या ऑड होगा? फिर से बोलो बेटा, यही बचा है। सर इसका आंसर ऑड तेज होगा बोलो, या आपकी फिर आवाज 1 कम आ होगा? रही है। सर इसका आंसर ऑड होगा या फिर 1 होगा? बेटा ऑड होगा, ठीक है? हम लोग ऑड भी लिख सकते हैं और 1 भी, इससे पता, लेकिन आप ऑड लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, ओके सर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, ठीक है? प्रोडक्ट मतलब गुना करने के बाद, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव
होल नंबर्स। बेटा दो होल नंबर है, जीरो होल नंबर है या नहीं है? और कॉन्जिक्यूटिव है, तो दो होल नंबर है, जैसे जीरो भी होल नंबर है और वन भी होल नंबर है, तो इन दोनों को गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो लिखना है बेटा इसके। जीरो इज नॉट ए इवन नंबर। किसने बोल दिया? क्वेश्चन में तो नॉन जीरो है। तो नॉन जी, अच्छा सॉरी नॉन जीरो, हाँ ठीक ठीक ठीक। फिर से देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स, 2 और 3, 2 कॉन्जिक्यूटिव नॉन, मल्टीप्लाई करना होगा ना, इवन ही आएगा। बिल्कुल सही। इसमें गलत दे रखा है, पता नहीं क्या सर, गलत आंसर है क्या? अच्छा मैच करना है, मैच करना है, वो पजल दे रखा है आगे पीछे, ठीक है। हाँ बेटा आप इसमें है ना और नहीं वन करेंगे, याद रखिएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, इवन आ जाएगा, ठीक है ना। वो मैचिंग है, वो मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसे सॉल्व कर रखा है। तो दो नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, होल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? इवन होगा। तुम समझे कि नहीं है? नहीं समझे ना? फिर से, दो एक होल नंबर है और उसके ठीक दूसरा लेना है आपको, 3। इसमें कहीं जीरो है? नहीं है। तो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा? 6 होगा। तो 6 हमारा एक इवन नंबर है ना। हो गया आंसर, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वोशेंट व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर, ठीक है। क्वोशेंट व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर, देखो सेम नंबर से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वोशेंट व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर्स, जीरो ही होगा ना वो, ठीक है। नॉन जीरो करा, एक सेकंड, फिर से एक बार क्वेश्चन कहा गया, क्वोशेंट व्हेन जीरो, यहाँ पे खड़े होके बात मत करो, बहुत सब है, डाउन है, डाउन, आई एम डाउन, मजाक लगा, ये अपना घर है, यहाँ को बोल देगा, दिमाग से उसका क्या कहते हैं, बुद्धि निकाल दे। चलिए इसको इरेज करके फिर से बताएं आपको। क्या करें? बाहर बोल रहे हैं, तो वो अपना दूर बोल रहे हैं, वो यहीं गए ना, उनसे पंगा नहीं, ये अपना घर में रहता है ना। देखिए मुंह बंद करिए। क्वोशेंट व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो नंबर, जीरो को अगर किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, 18 से, जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। सिंपल है। डिवाइड कैसे होगा? कहा जा रहा है कि किसी भी क्वोशेंट को, क्वोशेंट व्हेन जीरो, अगर क्वोशेंट जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर, तो वो जीरो ही होगा ना। जीरो कब आएगा? जैसे मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन है कि व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो होल नंबर, जैसे बेटा 0/4, तो आंसर क्या होगा? जीरो ही आएगा, ठीक है। अगला, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? देखेंगे, 2 added 3 times to the smallest whole number, 2 added 3 times, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 और इसमें 2 को हम 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 1
2 लिखो ना। 2 2 और 2, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? ऑड प्राइम नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 3, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 को क्यों बोले? पहले 3 को इसलिए ऑड कर रहे हैं क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑड है। और प्राइम इसलिए है क्योंकि ये 1 से जाता है, नहीं तो 3 से। अगर 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये ऑड नहीं है, इवन है। नहीं समझ में आपको? फिर से सुनो, सबसे छोटा आपको ऐसा ऑड नंबर लेना है जो प्राइम भी हो। हमारा प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। तो बेटा 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन ऑड है या इवन है? तुम बताओ जरा, ये ऑड है या इवन है? ऑड कैसे है बताओ? ऑड कैसे है? बोल जनक। वो हमारा क्या है, एक इवन नंबर है और प्राइम भी है। तो हमें तो ऐसा चाहिए ना जो प्राइम और ऑड हो। तो ये तो काम खत्म हो गया। अब ये देखते हैं 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से कटता है तो 3 से, और ये हमारा ऑड नंबर भी है। ऑड भी है ना, सिंपल हो गया। 3 आंसर। सर क्लास खत्म होने वाली है 1 मिनट में।